अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स कि हमने जर्मन लैंग्वेज का एक नया कोर्स हमने शुरू किया है। ओके, जीरो से। ठीक है, और ये हमने 50 डेज में मुकम्मल करना है। कितने दिनों में? 50 डेज में, 50 दिनों में मुकम्मल करना है। A1 से लेके यानी जीरो से लेके बे एंड तक हम इसको लेके जा रहे हैं। ठीक है, और आज का डे 2 है और लेसन नंबर 5, यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारे एक दिन में एक से ज्यादा लेसन अपलोड हो रहे हैं ताकि हमें 50 डेज में इसको मुकम्मल करना है। ठीक है जी। और आज का लेसन नंबर, ठीक है, लेसन डे 2 लेसन 5 है। ठीक है, अगर आपने लेसन नंबर 4 वॉच कर लिया है तो दैट्स रियली ग्रेट, जिसमें हमने सीखा था कि जर्मन, क्योंकि इस वक्त हम ने शुरू में नॉमिनेटिव पढ़ रहे हैं ना, आपको पता है क्या ख्याल है? नॉमिनेटिव पढ़ रहे हैं, क्या ख्याल है? तो नॉमिनेटिव में इस वक्त हम सीख चुके हैं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स लिखे कैसे जाते हैं, और टोटल कितने आर्टिकल्स हैं जो कि हमें बे एंड्स में सीखने होते हैं, जो लिखे जाते हैं, और वह है टोटल 11। ये हम लेसन नंबर 4 में सीख चुके हैं कि आर्टिकल्स कैसे लगाए जाते हैं, देर के साथ, दी के साथ, दस के साथ या प्लूरल दी के साथ। ये तमाम चीजें हम मतलब के लेसन नंबर 4 में सीख चुके हैं। ठीक हो क्या माय ब्रदर सिस्टर्स? अच्छा, अब लेसन 5 में हम क्या सीखने जा रहे हैं? लेसन 5 में हम ये सीखने जा रहे हैं कि अगर हमने किसी चीज के साथ उसकी एडजेक्टिव बतानी हो, उसकी कोई खूबी, कोई खामी बतानी हो, वो कैसे बताएंगे। तो आज के लेसन में हम ये सीखेंगे। ठीक है, ओके। तो फर्ज करें मसला एक चीज, मसला ये देखें, अगर एक चीज ग्रोस है, बड़ी है, मसला एक मेज है, हम कहते हैं ये बड़ी मेज है, छोटी मेज है। गाड़ी है, जैसे कि ये बड़ी गाड़ी है, नीली गाड़ी है, छोटी, बड़ी, महंगी, सस्ती, ये सारी एडजेक्टिव है। नोई, पुरानी। ठीक है, जैसे अगर नोए है, जैसे कि नोए, आल्ट है, आल्ट, तो ये एडजेक्टिव्स होते हैं। समटाइम हमें इनको नाउन्स के साथ लगाना पड़ता है। समझा रही ना मेरी बात आपको? दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सही है, तो शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले हम इनको सीखेंगे वन बाय वन। वन बाय वन का मतलब है कि सबसे पहले हम सीखेंगे वो चीजें जिनका आर्टिकल देर होता है। क्या ख्याल है? वो चीजें जिनका आर्टिकल देर होता है उसके साथ अगर हमने कोई एडजेक्टिव लगाना है तो कैसे लगाना है। सही है, क्योंकि हर आर्टिकल का देयर, दी, दस और प्लूरल दी, यानी इन चारों आर्टिकल्स के साथ जो एडजेक्टिव हैं वो डिफरेंट तरीके से, मुख्तलिफ तरीके से लगते हैं। इसलिए हमें वन बाय वन करके आर्टिकल्स को सीखना होगा। ठीक है जी, गुड हो गया। अब फर्ज करें एक लफ्ज है देयर हुंड। क्या है जी? देयर हुंड। ठीक है जी। अच्छा, अब ये इसके साथ ये एक लफ्ज, इसका आप देखें, अगर मैं ये कहता हूं कि इसके साथ ये बड़ा डॉग है, बड़ा कुत्ता है, ये फर्ज करें, देखिए ये क्या बनेगा, सुनिए जरा, ये देखिए, दस इस्ट देयर। ग्रोस मने होता है बड़ा, ग्रोस, ग्रोस मने बड़ा। अच्छा, आपने करना क्या है? दस इज देयर ग्रोस, ग्रोस से हुंड। समझा रही बात आपको? क्या किया आपने? समझाइए क्या किया आपने, हमने यहां पे। अच्छा, अब जरा की अभी सुनिएगा। अगर हम कहते हैं यहां पे दस इस्ट आइन ग्रोस, ओके, ग्रोस, अभी देखिएगा क्या सीन बनता है। ग्रोसर हुंड। अब ये देखें, अब ये देखें क्या किया हमने यहां पे कि पहले हमने बनाया जुमला दस इस्ट देयर ग्रोस से हुंड, यानी अगर आप नाउन के साथ आर्टिकल देर लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? देयर, और उसके साथ आपने एडजेक्टिव लगाना है तो वो आपने ई के साथ लगाना होता है। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर आप आर्टिकल देर की जगह पे हुंड के साथ लगा रहे हैं आइन, या बाकी तमाम आर्टिकल्स, आइन, माइन, डाइन, जाइन, काइन, टोटल 10 आर्टिकल, इसके अलावा जितने भी आर्टिकल हैं देर के अलावा, आइन, माइन, जैसे मैंने बताया 11 आर्टिकल हैं, वो अगर आपने यहां पे लिखा है तो एडजेक्टिव ई आर के साथ ही लिखा। फर्ज करें आप कहते हैं दस इस्ट माइन, यहां पे आप लिखते हैं माइन, आइन की जगह माइन आ गया। दस इस्ट माइन ग्रोसेर हुंड, फिर भी ई आर ही रहेगा। Das ist dein grosser Hund, das ist sein grosser Hund, यानी बाकी तमाम आर्टिकल्स के साथ अगर आपने एडजेक्टिव लगाना है, समझा रही मेरी बात आपको, तो शुरू में एडजेक्टिव ई आर पे जाएगा।
ठीक है। लेकिन अगर आपने आर्टिकल देर लगाया है, सिर्फ देर, तो उस सूरत में आपने एडजेक्टिव को ई के साथ लिखना है। समझा रही है? एक मिसाल और लीजिए, फर्ज करें मन। अभी हम, जैसे मैंने कहा, आज हम सिर्फ देर, वो चीजों की बात करेंगे जिनका आर्टिकल देर है। ठीक है जी। देर मन होता है, मन जो है उसका आर्टिकल क्या होता है? देर मन। ऐसे ही है ना? देर है, देर मन। ओके, अब ये देखिएगा, ये मजबूत आदमी है, एक एडजेक्टिव है स्टार्क। स्टार्क मैंने होता है मजबूत, ये एडजेक्टिव है, ये मजबूत आदमी है। क्या बनेगा? जरा गौर से देखिएगा। ये बनेगा दस इज देयर स्टार्क, STARKE, स्टार्क के मन कर दिया आपने, है क्योंकि आपने आर्टिकल देर लगा है। दस इज दे स्टार्क के मन। क्या बनेगा? दस इज दे स्टार्क के मन। अच्छा, ये एक, अब एक आर्टिकल में चेंज कर देता हूं। दस इज आइन स्टार्कर, स्टार्कर मन है। समझा रही बात आपको? आर्टिकल आपने आइन लगाया और यहां पे अगर आप लगाते हैं काइन, भाई ये कोई मजबूत आदमी नहीं है, फिर यहां पे आर्टिकल काइन आ जाएगा और एडजेक्टिव फिर भी ER पे ही रहेगा, ER पे है। समझा रही ना मेरी बात आपको? सही है। दस इज आइन काइन स्टार्कर मन। ओके, जब आप आर्टिकल देर लगाएंगे तो एडजेक्टिव आपका ई पे चला जाएगा। जब आर्टिकल चेंज करेंगे, देर के अलावा कोई भी है, टोटल 11 आर्टिकल हैं और देर के आर्टिकल ई के बगैर होते हैं, सिंपल आइन माइन दाइन दाइन काइन, वो आप लगाएंगे तो एडजेक्टिव आपका ER पे चला जाएगा। क्या ख्याल है? इसको मजीद अभी और एग्जांपल्स के साथ सीखते हैं। अच्छा दोस्तों, ये देखिएगा प्लीज, आगे है देर युंगे। जो युंगे है उसका आर्टिकल देर होता है और उसके साथ हम एडजेक्टिव लगाना चाहते हैं क्लाइन। सुनिएगा, ये बनेगा, जुमला देखिए, दस इस्ट देयर क्लाइने युंगे। एडजेक्टिव क्या है? क्लाइन, और हमने यहां पे ई का इजाफा करना है क्योंकि आर्टिकल हमने देर लगाया है। अच्छा, अब यही जुमला आर्टिकल हम चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? दस इस्ट आइन आइन क्लाइनर युंगे। ये एक छोटा लड़का है। जब हमने आर्टिकल आइन लगाया तो यहां पे एडजेक्टिव आपका ER पे चला जाएगा। ठीक है, ER पे जाएगा। ठीक है, देर हो तो ई आएगा। सही है? ओके, देयर क्लाइने युंगे, आइन क्लाइनर युंगे। अच्छा, आगे एक और एग्जांपल देखें, फाटर। फाटर का भी आर्टिकल देर है। दस इस्ट देयर आल्ट, आल्ट मैंने होता है बूढ़ा, तो हमने ई का इजाफा कर देना है, तो ये बनेगा दस इस्ट देयर आल्टे फाटर। ये बूढ़ा बाप है, ये बूढ़ा बाप है। अच्छा, दस इस्ट आइन आल्टे फाटर, ये एक बूढ़ा बाप है। आल्ट के साथ हमने ER का इजाफा कर दिया। अच्छा, आगे सुने, दस इस्ट देयर फ्लाइसिग शूलर। फ्लाइसी गे के साथ आपने ई का इजाफा कर दिया तो ये बनेगा दस इज देयर फ्लाइसिग शूलर। ये मेहनती तालिब इल्म है। मेहनती उसका एडजेक्टिव है, खूबी है। समझा रही है ना? अच्छा, आगे सुने, दस इस्ट आइन, आइन आ जाएगा तो फ्लाइसिग ER शूलर, फ्लाइसिग शूलर। अच्छा, आगे सुने, अगर यहां पे आर्टिकल लगा देते काइन है, आर्टिकल कोई भी लगाना है, काइन, सॉरी काइन, काइन आया है, ई के बगैर आएगा आर्टिकल, है काइन। दस इज काइन फ्लाइसिगर शूलर, फिर भी ER आएगा। सिर्फ आर्टिकल देर के साथ आपने ई का प्रयोग करना है, बाकी आर्टिकल के साथ आपने ER का इजाफा करना है एडजेक्टिव के साथ। अच्छा, अगला लफ्ज देखिएगा जी, परिंदा। परिंदे को जर्मन ज़बान में क्या कहते हैं? फ्यूगल। उसका आर्टिकल देर है, देर फ्यूगल। क्या बनेगा? दस इज देयर, देयर क्या एडजेक्टिव लगाना, खूबसूरत। ये खूबसूरत परिंदा है। दस इज देयर शोन होता है खूबसूरत। क्या होता है? शोन। तो अभी हम इसके साथ क्या करना है जी? ई का इजाफा करना है। दस इज देयर शोने फोगेल, दस इज देयर शोने फोगेल, ये खूबसूरत परिंदा है। अच्छा जी, अब आप आर्टिकल लगाएं, चेंज करें। दस इस्ट आइन आइन श्यूनर, जो आपका एडजेक्टिव है वो किस पे चला जाएगा जी? अब आपका ER पे चला जाएगा। दस इस्ट आइन श्यूनर फोगेल, फोगेल है परिंदे को, ये एक खूबसूरत परिंदा है। अच्छा जी, आगे सुने, ये ताजा मछली है, ये ताजा मछली है। क्या बनेगा? दस इस्ट देयर फ्रिश, FRISH, फ्रिश होता है ताजा, फ्रिश कर देना आपने उसको। दस इज देयर फ्रिश फिश, ये ताजा मछली है। ठीक हो गया जी? अच्छा, ये एक ताजा मछली है। दस इस्ट आइन, आइन लगाएं, चाहे काइन लगाएं, चाहे माइन लगाएं, कुछ भी लगा लेंगे आप, आर्टिकल कोई भी लगाएंगे, उस सूरत में एडजेक्टिव आपका ER पे चला जाएगा। ER पे। दस इज आइन फ्रिशर फिश, ये एक ताजा मछली है। ये एक ताजा मछली है। समझा रही है ना डियर ब्रदर सिस्टर्स? अच्छा,
आगे है के मेज। मेज को जर्मन जुबान में टिश कहते हैं और उसका आर्टिकल देर है। ये गोल मेज है, क्या बनेगा? ये गोल मेज है। दस इस्ट देयर। गोल की मेज, गोल की डोज क्या होती है बना? रुंड। रुंड कहते हैं गोल को ना, तो क्या बनेगा? दस इस्ट देयर रुंडेटिश। रुंडेटिश, आपने ई का इजाफा कर दिया यहां पे। अच्छा, ये एक गोल मेज है, क्या बनेगा? दस इस्ट ein runder रुंडेटिश। ये एक गोल मेज है। अच्छा जी, अगला जुमला देखिएगा। ये नई कुर्सी है। ये नई कुर्सी है, क्या बनेगा? दस इस्ट देयर नोए। नोए कहते हैं नई चीज को ना, न्यू को है, तो हमें यहां पे ई का इजाफा कर देना है। दस इज देयर नोए। दस इज देयर नोए स्टूल। स्टूल का, ठीक है, स्टूल का आर्टिकल देर होता है। मैंने जैसे अभी आपको कहा कि आज हम सिर्फ देर आर्टिकल की बात कर रहे हैं, कि जो जिस है वो चीजें जिनका आर्टिकल देर होता है, नॉमिनेटिव में उसके एडजेक्टिव कैसे लिखे जाते हैं वो हम सीख रहे हैं। दस इज देयर नोए स्टूल, ठीक है जी। दस इज देयर नोए स्टूल, ये नई कुर्सी है। अच्छा, ये एक नई कुर्सी है जनाब। दस इज ein neuer है, neuer ER neuer स्टूल। दस इज ein neuer स्टूल, ये एक नई कुर्सी है। गुड। अच्छा जी, अगला क्या लफ्ज है हमारे पास? लेट्स सी फ्यू मोर। दो चार एग्जांपल और देखें ताकि हमें अच्छी तरह इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अच्छा, बॉल। बॉल का आर्टिकल देर होता है। ये हल्की बॉल है, क्या बनेगा? बताइए। दस इज देयर लाइस्ट। लाइस्ट होता है हल्का, लाइस्ट, तो हमने क्या कर देना है? ई। लाइस्ट बॉल। दस इज देयर लाइस्ट बॉल, ये हल्का बॉल है। अच्छा, आर्टिकल आइन लगाएंगे तो क्या बनेगा? हैं, दस इस्ट ein लाइस्ट बॉल है, ये एक हल्का बॉल है, लाइस्ट बॉल है। अच्छा, आगे ट्रेन। ट्रेन को जर्मन जुबान में कहते हैं, क्या कहते हैं जर्मन जुबान में ट्रेन को? सू कहते हैं। उसका आर्टिकल क्या होता है? देयर। दस इस्ट देयर schnell। schnell होता है तेज, तो schnell कर देंगे उसको, तेज ट्रेन है ये, ठीक है। schnelle Zug, das ist der schnelle Zug, ये तेज ट्रेन है। अच्छा, ये एक तेज ट्रेन है। das ist ein schneller Zug है, ये एक तेज ट्रेन है। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्या ख्याल है? ठीक है, कि कुछ एग्जांपल और हो जाए, फिर उसके बाद क्लोज करते हैं। अच्छा, आगे देखिएगा। बस को जर्मन जुबान में बुस कहते हैं। क्या कहते हैं? बस को जर्मन जुबान में बुस कहते हैं। उसका आर्टिकल देर होता है, देर बुस, क्या बनेगा? है, दस इस्ट देयर फुल। फुल कहते हैं भरी, भरी हुई को, तो फुल ले ई का इजाफा प्रयोग कर देना आपने एक्स्ट्रा, ठीक है। दस इज देयर फुल बस, ये भरी हुई बस है, ठीक है। ये एक भरी हुई बस है, क्या बनेगा? दस इज ein फुल बस, बुस आएगा। बस को बुस कहते हैं, ई आर का इजाफा कर देना आपने, ठीक है जी। अच्छा, आगे क्या है? ठाग, ये लंबा दिन है, ये लंबा दिन है, क्या बनेगा? Das ist der lang। lang होता है लंबे को कहते हैं, लेकिन हमें ई का इजाफा करना है साथ हर सूरत में। Das ist der lange Tag, ये लंबा दिन है। अच्छा, ये एक लंबा दिन है। Das ist ein langer Tag है। ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं, देन क्लोज करते हैं। अच्छा, Abend। Abend कहते हैं शाम को। ये पुरसुकून शाम है, क्या बनेगा? ये पुरसुकून शाम है। दस इज देयर रूहीगे Abend। दस इज देयर रूहीगे Abend, ये पुरसुकून शाम है। दस इज ein ruhiger Abend, ये एक पुरसुकून शाम है। ये लीजिए। तो माय डियर ब्रदर सिस्टर, आज के लेसन नंबर 5 में हमने क्या सीखा? लेसन नंबर 5 में हमने ये सीखा कि अगर हमारा जो नाउन है, जो नॉमन है, उसका आर्टिकल देर है, तो उसके साथ अगर हमने एडजेक्टिव का प्रयोग करना है तो वो कैसे करना है? वो हमने दो तरह से करना है। अगर उसके साथ आर्टिकल आपने देर लगाया है और उसके साथ एडजेक्टिव अगर आपने लगाया है तो वो आपको ई के साथ लगाना है, नंबर 1। दूसरी बात हमने सीखी, अगर देर के अलावा कोई भी आप आर्टिकल का इजाफा करते हैं, जैसे आइन, माइन, डाइन, जाइन, काइन, तो उस सूरत में आपको एडजेक्टिव को ई आर के साथ लिखना होगा। ई आर, यस। फुल, लंग, रूहिग, स्नेल। थैंक
Thank you very much for watching. And before going for upcoming important videos, don't forget to subscribe. See you soon, inshallah, with the lesson number 6 very soon. Take care. Allah Hafiz.